नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल वेदा क्लासेस नंबर 1 में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का मैथ, जो कि अंशाल्भ हमारा होने वाला है। मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में जितने भी हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन बने थे, यानी कि 20 क्वेश्चन थे, उसको हमने आप लोगों को बता दिया था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको समझाया था। तो अगर वो वीडियो ना देखे हो तो जाकर के देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुविकल्पीय के बाद वाला जो क्वेश्चन होता है हमारा, वो होता है वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि जो खंडवा होता है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर की हम बात करते हैं, जिसमें दिया गया है दोस्तों, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर लंब वृत्तीय हम शंकु बना लेते हैं। यहाँ पर एक शंकु बनाते हैं। शंकु ये होता है हमारा शंकु, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, हाइट बोलते हैं। ये हमारा रेडियस होता है। टोटल क्या होता है मिलकर के, व्यास होता है, यानी कि डायामीटर होता है। इस चीज को हम बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं स्लैंट हाइट, यानी कि L से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको बोलते हैं हाइट, यानी कि H से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको बोलते हैं R, इतने को, यानी कि रेडियस होता है हमारा। ये चीजें हुआ। यहां पर क्या कह रहा है, जो शंकु की ऊंचाई है तथा आधार का व्यास 48 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, यानी कि ऊंचाई दिया गया है H बराबर में कितना है, 48 सेंटीमीटर। H बराबर में 48 सेंटीमीटर, ये इसकी वैल्यू दिया गया है, इसकी वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद में आधार का व्यास कितना है, 28 सेंटीमीटर, यानी कि इस चीज का जो वैल्यू है ना, इस चीज का वैल्यू D बराबर में 28 सेंटीमीटर। इसको हम बोलते हैं डायामीटर, यानी कि 28 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है शंकु का आयतन। आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं क्या चीज दिया गया है। तो यहां पर दिया गया है ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई H बराबर में कितना है, 48 सेंटीमीटर। और जो आधार का व्यास है वो व्यास कितना दिया गया है, तो बोलेंगे सर जो व्यास है ना वो व्यास D बराबर में है 28 सेंटीमीटर। तो हम ये जानते हैं जो त्रिज्या होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। यानी कि यहां से हम त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा, तो बोलेंगे सर जो त्रिज्या होगा ना R बराबर में इसका आधा होगा, यानी कि 28 बटे में कितना, 2 होता है। वैसे भी आप देख सकते हैं टोटल हमारा कितना है, 28 है, तो इतना कितना होगा, उसका आधा होगा, यानी कि 14 ये होगा, 14 ये होगा। तो वही चीज यहां पर निकालेंगे, R बराबर में कितना होगा, 14, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। तो यहां से जो ये आया हमारा R बराबर में 14 सेंटीमीटर, वो क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। यहां से हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है शंकु का आयतन। तो यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन हमारा क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये चीज हमारा फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/3 पाई का मान कितना होगा, 22 बटे में 7 गुना में R स्क्वायर है, यानी कि 14 का स्क्वायर। तो 2 बार लिख देते हैं इस चीज को। और गुना में H का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर H का वैल्यू कितना है, 48 है, यानी कि 48 है। अब यहां से कैंसिल करेंगे तो काट दो, 7 दूने 14, 3 से काटो, कौन सी से नंबर कटेगी, ये नंबर कटेगा। तो 3 से काटो भाई, 3 1 कम 3, 1 बचा, 3 6 18, यानी कि जब इस चीज का हम गुना करेंगे कितना होगा, देखते हैं कितना होगा, 14 दूना 28, तो 22 गुना में कितना, 28 गुना में कितना होगा, 16 होगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 8 दूनी 16, 2 दूना 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 1 21 हुआ। और उसके बाद में 2 दूना 4, 4 2 कितना होगा, 6 होगा, गुणा में कितना, 16। यहाँ से जब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे कितना होगा, 16 छक्का 96, उसके बाद में 9 आया, 16 1 कम 16, 16 9 25, 25 के कितना होगा, 5 होगा, 2 आया, उसके बाद में 16 छक्का 96 और 96 2 कितना होगा, 98 होगा। यानी कि 98 56 9856 सेंटीमीटर क्यूब जो हुआ वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर खा की तरफ। ये हमारा पहले का था, ये पहले का था। खा देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे।
खा नंबर कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। यानी कि खा नंबर बहुत ही इजी प्रश्न है। दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो है हमारे पास 96, उसके बाद में एक चीज है हमारे पास 404। इसका अभाज्य गुणनखंड करके हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। आइए देखते हैं। ऐसे इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहां से कैंसिल करेंगे, किससे कैंसिल होगा, 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4। अभी भी ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब ये किससे कैंसिल होगा देखते हैं भाई। और तो हमें किसी से नहीं लग रहा है कि ये डिविजिबल है, किसी भी नंबर से और डिविजिबल नहीं है, तो मासा वही होगा जो कि इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देती है। ऐसा नंबर जो दी गई संख्याओं को क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, वही क्या हो जाता है, हमारा मासा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो HCF आया हमारा, HCF कौन सा, यानी कि 96 और 404 का, 96 और 404 का जो HCF आया वो कितना होगा, 2 गुणा में 2, यानी कि 2 दूना कितना होगा, 4 होगा, जो कि हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में हम बढ़ते हैं गा नंबर की तरफ। यहां पर क्या कह रहा है कि बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु यहां पर दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, 2 बिंदु दिया गया है। बिंदु कौन कौन सा है भाई, तो बिंदुओं यानी कि 2 बिंदु दिया गया है, कौन कौन सा, एक तो है हमारे पास -1,7, वह दिया गया है क्या, 4,-3, तथा यहां पर अनुपात जो दिया गया है, अनुपात को हम बोलते हैं M1 और M2, यानी कि M1 अनुपात M2 की वैल्यू दिया गया है, कितना है, 2:3। तो जिसमें M1 M2 दिया गया होता है और इस चीज को हम मान सकते हैं X1 Y1 X2 Y2, वो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो बोलेंगे विभाजन सूत्र लगता है। तो यहां पर विभाजन फॉर्मूला का यूज करेंगे तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या होता है, विभाजन सूत्र Px, y बराबर में क्या होगा, M1 X2 प्लस में M2 X1 बटे में M1 प्लस M2, ये होता है, कामा M1 Y2 प्लस में M2 Y1 बटे में कितना, M1 प्लस में M2, ये चीजें होता है। क्या करना है, अब आपको वैल्यू पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे भाई, M1 का स्थान पर कितना होगा, M1 के स्थान पर कितना होगा, 2, तो 2 गुणा में X2 का वैल्यू कितना होगा, 4, प्लस में M2 का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर M2 का वैल्यू है 3, गुना में X1 की वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे माइनस में 1, बटे में M1 प्लस M2, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, 2 प्लस में 3, कॉमा M1 की वैल्यू कितना है, 2, Y2 का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर माइनस में 3, प्लस में M2 का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 3, Y1 का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर 7 है। उसके बाद में फिर से M1 M2 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 2 प्लस में 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 चौके 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बटे में 3 2 5, कामा ये कितना होगा, 2 3 6 प्लस में 3 7 21 बटे में 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 5 बटे में 5, ये घटाएंगे कितना होगा, 11 में से 6 गया, 5 15 होगा, बटे में कितना, 5 होगा। यहां से जब हम कैंसिल करेंगे कितना होगा, 5 से 5 कैंसिल, इसको काटेंगे कितना होगा, 5 3 15, यानी कि 1 कॉमा कितना होगा, 3, जो कि हमारे प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर घ की तरफ। क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है साइन अल्फा बराबर में 1/2 और कास बीटा बराबर में 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। दो चीजें हैं यहां पर, ध्यान से देखेंगे। घ नंबर में कह रहा है कि साइन अल्फा बराबर में 1/2 है और कास बीटा बराबर में भी क्या है, कास बीटा बराबर में भी 1/2 है।
तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे साइन अल्फा बराबर में 1/2, ठीक है। अब ये साइन अल्फा इसको ऐसे रहने दो, ध्यान से देखेंगे, इसको उसी फॉर्म में चेंज करेंगे जो यहां पर दिया गया होगा। साइन रहेगा तो इधर साइन वाला लिखना है, कॉस रहेगा तो कॉस वाला लिखना है। जैसे साइन अल्फा है तो ये साइन कितने अंश का मान है, तो बोलेंगे सर साइन 30 अंश का मान है। भाई साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1/2 के स्थान पर हम साइन 30 भी लिख सकते हैं। अब साइन से साइन कैंसिल हुआ तो अल्फा बराबर कितना आ गया, 30 अंश आया, ये अल्फा का वैल्यू निकला। तथा उसके बाद में क्या दिया गया है, ये cos बीटा बराबर में कितना है, बोलेंगे सर 1/2 है, तो cos बीटा बराबर में अब की बार में क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि cos कितने अंश का मान होता है, तो cos 60 अंश का मान होता है, तो यहां पर लिखेंगे cos 60 अंश। cos से cos कैंसिल हुआ तो बीटा बराबर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यानी कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना तो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो अल्फा का मान कितना है, तो बोलेंगे सर 30 है, प्लस में बीटा का मान कितना है, तो बोलेंगे सर 60 डिग्री है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 60 और 30 कितना होगा, 90 डिग्री, जो कि हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अंगा है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा अंगा है, बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। आइए देखते हैं यहां पर अंगा नंबर क्या कह रहा है भाई, बिंदु दिया गया है हमारे पास, बिंदु है P -6,8, कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। भाई मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, मूल बिंदु का मतलब होता है ये वाला चीजें माने, यानी कि 0,0 होगा हमारा, ये -6,8 क्या हुआ, ये होता है हमारा x, ये क्या होता है y होता है, x होता है और y होता है। यानी कि x की वैल्यू है -6 और y की वैल्यू क्या है, 8 है। यानी कि x किधर होता है, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश। डैश का मतलब होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक, तो इधर होगा हमारा धनात्मक संख्या है, ये होता है ऋणात्मक संख्या है, ऊपर वाला धनात्मक, नीचे वाला क्या होगा, ऋणात्मक संख्या है, y डैश। अब यहाँ पर x की वैल्यू है हमारे पास -6, यानी कि -6 इधर आएगा, तो -6 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा। y का वैल्यू कितना, 8 है, ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ आएगा। अब यहाँ पर ये जो बिंदु निकल कर आया है, अगर इस चीज को हम मिलाएं, इस चीज को मिलाएं तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा यहाँ पर। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला वही है हमारा -6,8, ये वाला पॉइंट। कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी निकालना है, मूल बिंदु से दूरी, यानी कि यहां से दूरी निकालना है, यहां से दूरी, तो सकते हैं y1, ये होगा x2, ये क्या होगा y2, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्योंकि यहां पर दो बिंदु आ गया, तो लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है, d बराबर में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो d बराबर कितना होगा बताओ, x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर 0 है, माइनस में x1 की वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे -6 है, तो इसको -6 कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। भाई ये x1 होगा, ये y1 होगा। उसके बाद में प्लस में y2 कितना है, तो बोलेंगे सर 0 है, माइनस में y1 कितना है, तो बोलेंगे सर 8 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। यानी कि d बराबर कितना होगा, 0 माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस तो 6 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 8 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो d बराबर कितना होगा, भाई 6 का स्क्वायर कितना 36, प्लस में -8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64 होगा। d बराबर कितना होगा 36 और 64 कितना होता है 100, यानी कि d बराबर कितना होगा 10। जो 10 आया हमारा वही 10 मात्रक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास दो बिंदु है, एक ही बिंदु दिया गया है P
माइनस में 6 का 8 इतना दिया गया है। और आपसे कभी भी पूछ ले कि मूल बिंदु से दूरी बताइए, तो यहाँ पर लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी d बराबर में क्या करना है आपको, इसी को दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देना है। यानी कि माइनस में 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, तो क्या होगा, माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, प्लस में इसका कितना होगा 64 होगा, यानी कि ओवरऑल कितना होगा 100, बाहर निकालेंगे कितना होगा 10, तो 10 आया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a डिवाइडेड बाई cot a प्लस cos a बराबर में cos a के माइनस 1 बटे में cos a के प्लस 1। आइए देखते हैं, 4 नंबर है हमारा। दिया क्या गया है, दिया गया है cot a माइनस में cos a बटे में cot a प्लस में cos a बराबर में हमें लाना है cos a के माइनस में 1 बटे में cos a के प्लस में 1। तो मैं LHS से सॉल्व करता हूं, उसके बाद में RHS को प्राप्त करता हूं। आइए देखते हैं LHS क्या होगा हमारा, cot a माइनस में cos a बटे में कितना होगा cot a प्लस में cos a। क्या करना होगा, cot क्या होता है, tan होता है हमारा sin बटे cos, और cot क्या होता है cos बटे में sin। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं cos a बटे में sin a, माइनस में cos a पहले से दिया गया है, बटे में कितना होगा, इसको भी सॉल्व करो, cos a बटे में sin a प्लस में cos a हमने कर दिया। अब आपको क्या करना होगा, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं, तो दोनों में देखो cos a कॉमन है। जब cos a कॉमन करेंगे तो बनेगा क्या हमारा, यहां पर होगा 1 बचा, नीचे क्या है sin a बचा है, माइनस में ये कॉमन हो गया तो क्या बचा 1/1, यानी कि 1 ही बचा, बटे में नीचे देखो क्या कॉमन है, नीचे भी cos a कॉमन है। जब cos a कॉमन करेंगे तो क्या होगा 1/sin a प्लस में यहाँ पर cos a कॉमन हो गया है तो बचेगा 1, इससे कैंसिल हुआ तो बचा क्या 1/sin a माइनस में 1 बटे में 1/sin a प्लस में क्या होगा 1 होगा। 1/sin को हम लिख सकते हैं cosec, तो यहाँ पर लिखेंगे cosec a माइनस में 1 बटे में, इसको भी cosec लिख सकते हैं, तो क्या होगा cosec a प्लस में 1, यानी कि यही हमारा क्या होगा RHS। तो अतः हम लिख सकते हैं क्या हुआ, अतः जो LHS होगा वो RHS के क्या है बराबर है। तो हमने क्या किया, इस खंड को भी हल कर लिया है। अब हम अगले खंड को जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ताकि आपका ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो सके और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए अब वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।